निकाल में जाते हैं और कार्य जगत इस संसार की उपासना जैसे वासना में रहते हैं वो और घोर अंधकार में रहते हैं। तो आगे मंत्र में कहा है अन्य देवाहु संभवात् अन्य देवाहु संभवात् इति सुश्रम धीराणाम ये नस्तद्धि चक्षे। यानी कारण जगत की उपासना करने का अन्य ही फल बताते हैं विद्वान लोग और कार्य जगत की उपासना करने का अन्य ही फल बताते हैं। इति सुश्रम धीराणाम, धीर लोग ज्ञानी लोग विद्वान लोगों से हम ऐसा सुनते आए हैं कि इन दोनों की जो उपासना करते हैं उनके अलग अलग फल होते हैं। कारण और कार्य जगत थोड़ा सा गहन सूक्ष्म विषय है। कार्य जगत तो ये है जो सूर्य चांद पृथ्वी अग्नि जलवायु मकान दुकान गाड़ी बंगले माता पिता पति पत्नी पुत्र पौत्र आदि भोजन छादन वस्त्र आभूषण गहने ये जो सामान हम अपने जीवन में अपना रहे हैं इसको कार्य जगत कहते हैं। और जिसमें से ये बना है वो कारण जगत है। सत्रस्तम प्रकृति जिसको कहते हैं, यानी रोटी कार्य जगत है और आटा कारण जगत है, इसका मूल कारण। तो ये थोड़ा समझना है, इसको लेकर के चलना है। इसमें एक बात कही है कि धीर लोगों से ज्ञानी लोगों से हम ऐसा सुनते आए हैं इनकी उपासना के अलग अलग फल हैं। पहली बात तो यहाँ हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें संसार में अपने सिद्धांतों से नहीं जीना चाहिए। जो पहले विद्वान लोग ऋषि मुनि लोग जीते आए हैं हमें बताते आए हैं वैसा जीवन हमें जीना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है कि मैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो मानते हैं उनको मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मेरा अपना निजी कोई मत नहीं है, मैं अपनी बात आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। जो ब्रह्मा ऋषि से लेकर इस सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा हुए 4 ऋषियों के शिष्य जो थे और जैमिनी ऋषि मुनि पर्यंत जो मानते आए हैं उनको मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। इसलिए हमें जो खोज करनी चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि विद्वान लोग क्या कह गए हैं, कैसे जीवन जी करके संसार से गए हैं वो हम जिए। अपनी मनमानी हम संसार में ना करें, नहीं तो हम भटक जाएंगे। मनमानी करेंगे वो भटक जाते। आगे बात की कि इन दोनों का अलग अलग फल क्या होता है, तो वो कहते हैं संभूतिं च विनाशं च यस्तद् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्था संभूत्याम अमृतम अश्नुते। यानी कि संभूति कार्य जगत और विनाश असंभूति को विनाश शब्द से कहा है इसमें। इन दोनों को एक साथ लेकर के जो चलता है, इनके गुण कर्म स्वभावों को जानकर इनसे पार लेते हुए चलता है। विनाशेन मृत्युं तीर्था, कारण जगत को समझ करके वो मृत्यु के दुख से तर जाता है। मृत्यु का भय उसके जीवन से खत्म हो जाता है, मृत्यु उसके जीवन से हट जाती है। और कार्य जगत की उपासना से अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया हमें अधोगति में ले जाती है, ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारी चीज है, केवल हमें समझना है और प्रयोग करना है। तो विनाश जो इस दुनिया में उससे मृत्यु को हम तर जाएंगे और ये कार्य जगत है इससे अमृत फल हमको, मोक्ष फल हमको प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त होगा, विनाश क्या है उसको कैसे समझें और कैसे मृत्यु को करेंगे, तो ये बात समझनी चाहिए। जैसे मेरी उम्र, एक बच्चा है उसकी उम्र 10 साल की हुई, 10 साल की उम्र का विनाश हो गया, फिर 20 साल का हो गया, उसका विनाश हुआ 30 का 40 का 50 का 80 का 100 का, मर गया, ये विनाश है। लेकिन फिर वो जन्म लेगा दोबारा, फिर वो 10 20 25 30 50 वर्ष का होगा, फिर मरेगा। ऐसे ही ये सृष्टि है इस समय, इसके बाद ये प्रलय हो जाएगी, इसका विनाश हो जाएगा, उसके बाद फिर सृष्टि होगी, फिर विनाश होगा, फिर सृष्टि होगी। इस चीज को जब हम दिमाग में बैठा लेंगे तो मृत्यु का महत्व हो जाएगा कि ये तो मरना जीना लगा ही रहता है, मरना तो है ही, मर तो रहे ही है हर समय।
हमारे बचपन की मृत्यु होगी तो हमें तो भय होगा, तो एक बार मरेंगे जब भय होगा। ऐसे समझो हम तो मरते ही आ रहे हैं, फिर मर के दूसरा जन्म ले लेंगे। इसका भय कैसे दूर होता है? छोटा सा उदाहरण, जैसे बच्चे के सामने खिलौने रखे और बच्चा खेल रहा है खिलौनों से, और खेलते खेलते खिलौना टूट गया उसका। अब वो बच्चा रोने लगा, माँ आती है दौड़ कर, क्या बात है बेटा, मेरा खिलौना टूट गया, जिससे मैं खेल रहा था खिलौना टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, रोऊंगा, दूसरा खिलौना ले आओ, दूसरा दे दूंगी, इससे बढ़िया खिलौना दे दूंगी। तो जैसे ही उसे ये पता चल गया कि ये खिलौना तो टूटा है पर दूसरा मिल जाएगा, तुरंत बच्चा खुश हो जाता। उसके मरने का उसको भय, उसके मिटने का उसको भय खत्म हो जाता है, क्योंकि दूसरा फिर मिल जाएगा। चिंता क्यों करते हो? ये घर मकान दुकान ये गाड़ी बंगले सब कुछ फिर मिल जाएंगे, यही तो टूटे हैं, पर ये हमेशा के लिए थोड़े टूटे बिगड़े हैं, बड़े हैं, ये पुनः पुनः हमें मिलते रहते हैं। ये ज्ञान जिसके दिमाग में आ जाता है उसे मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मृत्यु भय से दूर हो जाता है। दूसरा इसका एक तरीका और है, अगर हमने वास्तव में जैसे सिद्धार्थ जब गया, उसने बुढ़िया को देखा, उसने एक डेड बॉडी को देखा, तो क्या हम भी ऐसे मर जाएंगे? क्या हम भी ऐसे बुढ़े होंगे? तो उसके रथी सारथी ने कहा, राजकुमार तुम भी ऐसे बुढ़े होंगे, ऐसे तुम मर जाओगे। तो उसको एकदम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय सोचा। महर्षि दयानंद ने देखा मेरे चाचा खत्म हो गए, मेरी बहन खत्म हो गई, क्या हम भी मर जाएंगे? तो कहा हम भी मर जाएंगे। तो उन्होंने फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त की। देखो एक बार तो ये शरीर मरेगा ही मरेगा, लेकिन हमने मुक्ति का पाठ्यक्रम पास कर लिया, जो वास्तव में संसार से मुक्ति प्राप्त कराने का पाठ्यक्रम है, जिसमें 5 क्लेशों से मुक्ति, योग साधना, भगवान का भजन, ध्यान, उपासना, राग द्वेष काम क्रोध लोभ वो मिटा दिया हमने और ईश्वर साक्षात्कार कर लिया। तो एक बार तो मरेंगे, फिर उसके बाद मरना खत्म हो जाएगा, फिर मुक्त हो जाएंगे। तो जो विनाश है सृष्टि का, इसको समझ लेने पर बार बार मरने का संकट खत्म, और अब मरेंगे फिर दोबारा दुनिया मिल जाएगी, ऐसा सोच करके इस मृत्यु का भी संकट हमारे दिमाग से खत्म हो जाएगा। ये होता है विनाशे मृत्यु तीव्रता। इस विनाश को देखने पर मृत्यु का दुख हट जाता है। दूसरा, ये जो कार्य जगत है ये अमृत प्राप्त कराने वाला है। सर्वभूत्याम अमृतम अश्नुते, पर इसके प्रयोग का अंतर है। एक तो प्रयोग हम भौतिक वासनाओं को अपनियों की पूर्ति के लिए प्राप्त करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल मुक्ति के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आदमी भोजन करता है, एक तो भोजन चटकारे लेता है, बहुत स्वाद है, ये वो आइटम बनाओ वो आइटम बनाओ, ये ठीक नहीं बनाया वो ठीक बना दिया, ये खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, इस स्थिति में जीता है, वो तो संसार में ही जीता है। एक आदमी केवल ये रथ है गाड़ी है, इसमें मुझे डीजल पेट्रोल डालना है, इतना भोजन मुझे खाना है कि ये गाड़ी ये रथ चलता रहे, इसकी रक्षा के लिए भोजन है, इसमें मुझे कोई स्वाद नहीं देखना, कोई आइटम नहीं देखने, कोई तरीका और पूछने, जो मिल जाए केवल इसमें डाल लेना है, समझ लो वो इससे अमृत प्राप्त करेगा। और जो बार बार भोजन में लगा हुआ है वो बंधन प्राप्त करेगा, वो इसी में रहेगा। अभी वस्त्र पहनना है हमें, वस्त्र किस लिए होता है? एक तो सर्दी गर्मी से इसको बचाने के लिए होता है, एक इसके जो ऐसे अंग हैं उनको ढकने के लिए होता है, सील को ढकने के लिए होता है। अगर केवल इस भावना से हम वस्त्र पहन रहे हैं कि भाई सर्दी गर्मी ना लगे, इसे बीमार ना हो जाए, रथ ठीक बना रहे, उतना मुझे इसको उड़ाना पहनाना है, और कोई अंग भंग ऐसे ना हो जिससे अवध्यता हो, उसके लिए मुझे पहनना है। ऐसा पहनना ही उसके लिए मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। और ये कलर ठीक नहीं है, ये डिजाइन ठीक नहीं है, इसमें फूल सही नहीं बने, ऐसा सिला सही नहीं है, ये क्या बना दिया, मैं इसे नहीं पहनूंगा, इसे पहनूंगा, ये बढ़िया, एक पढ़ लिया फिर दूसरी डिजाइन ले ली, फिर तीसरी ले ली, फिर चौथी ले ली, आजकल तो कितनी डिजाइनें चल रही हैं। तो वही उसको संसार में फंसा देगा।
आप मकान इसलिए बनाते हो इसकी छत में हम सर्दी गर्मी से बचेंगे, लेकिन डिजाइनदार बनवा रहे हो, अहंकार के लिए बनवा रहे हो कि अड़ोसी पड़ोसियों पर हमारा ऐसा भवन है, ऐसे हमारे पास गाड़ी है, ऐसे हमारे ये हैं, दूसरों को प्रदर्शन के लिए अहंकार को पोषण के लिए कर रहे हो, तो वही चीज तो हमें बंधन में डालेगी। और केवल तुम आशियाना बना रहे हो कि भाई इसमें छत में बैठ करके मुझे भजन ध्यान करना है, हवस करना है, सत्संग करना है, अच्छे काम करने हैं, उतना मेरी छत होनी जरूरी है, मेरे बाल बच्चे घर परिवार ठीक ढंग से उसमें रह सके। कोई प्रदर्शन नहीं आप कर रहे हो, कोई घमंड नहीं है आपको अपने मकान दुकान का, गाड़ी बंगले का, आप केवल जीवन जीने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हो, तो वैसा प्रयोग करना ही वो अमृतम स्मृति आपको अमृत दिला देगा। और उसका अहंकार के लिए कर रहे हो, प्रदर्शन के लिए कर रहे हो, तो वही आपको बंधन में और दुखों में डाल देगा। इसलिए हमें इस कार्य रूपी जगत को केवल व्यवस्था का सामान नहीं समझना चाहिए, एक सीढ़ी, एक नौका, नाव, गाड़ी, एक रथ समझ करके इस पर बैठना चाहिए। जैसे यहाँ से बैठे गाड़ी